तो हो ही जाएगी। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और हमारे सामने बैठे हुए हमें सुनने वाले और देखने वाले मुअज़्ज़िज़ान एज़ाम और पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें, छोटे छोटे बच्चे जो मुल्क और मिल्लत के मुस्तक़बल के होनहार सपूत होंगे, उन तमाम बच्चों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग दिल जमाई के साथ बैठ जाइए। ये कोई रिवायती जलसा नहीं है कि गांव में जो रिवायती जलसा होता है चलेगा 12 बजे 2 बजे 4 बजे भोर तक, वैसा जलसा नहीं है। 11 बजे 12 बजे तक ख़त्म हो जाए उस तरह का जलसा है। और ये जलसा भी नहीं है, ये हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी है। मुझे आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, मुझे आपको सुनना है, आप मुझे सुनिएगा। हम अपना दुख आपसे बांटेंगे, आप अपना दुख हमसे शेयर कीजिएगा। वो एक बैठक है यहाँ पर। ये तकरीर और जलसा नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। ये वो जलसा नहीं है जिसकी तैयारी के लिए हम महीनों महीनों से दूसरे गांव में जाके चंदा करते हैं या बच्चों के जरिया या अपने जरिया अपने घर से मालो दौलत लगाते हैं। वैसा रिवायती जलसा नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपकी ज़मीर को झंझोड़ने वाली एक बैठक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस धरती पर जो पैदा किया है, तो जिस मकसद से पैदा किया है, हम उस मकसद में कितने खरा खोटा है, उस एहतसाब के लिए हम यहाँ पर बैठे है। नहीं, ये नहीं देखना है कि कोई मौलाना यूपी से आ गए हैं या अररिया से आ गए हैं या बड़े तकरीर करने वाले आ गए हैं, उनको सुनना है, बिल्कुल नहीं। ये सुनना है कि हमारे फर्द, हमारे समाज का एक आदमी है, हम भी उसी समाज के हैं, हमारे अंदर में जो कमी कोताही अच्छाई है उसको सुनना है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। इस नियत से हम लोग यहाँ बैठे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए और ज्यादा से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ तालीम के नाम पर बैठे हुए हैं। मौलाना कमाल साहब या एक दूसरे मौलाना, क्या नाम बताए थे उनका, कारी अहमद साहब, इसी गांव के हैं। ये लोग बाहर जाते हैं, इस गांव के बच्चों के, अमीर बच्चों को, गरीब बच्चों को, कमजोर बच्चों को, काले गोरे बच्चों को लेके जाते हैं, मुस्तकिल अपने साथ वहां रखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसको लेकर के फिर यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है और इसको हमें नियामत गैर मुतरक्कबा मानना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे समाज में अल्लाह ने ऐसे आदमी को भेजा है जो अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ला, अपने समाज के लिए, अपने दीन और दुनिया की भलाई के लिए कोशिश कर रहा है। हमें और आपको इन दोनों हजरात को दुआ भी देनी चाहिए कि अल्लाह इनकी उम्र में, इनकी सेहत में बरकत दे, अल्लाह हर तरह की भलाई से इन्हें मामूर करे, अल्लाह हर तरह के जो है खैर खैरात से इनके घर के बाल बच्चे को अच्छा रखे। ये दुआएं करनी चाहिए हम। क्यों कहा गया है कि जब आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें तो एक इंसान का फरीजा है कि अल्लाह के शुक्र अदा करने के बाद वो इंसान का भी शुक्रिया अदा करे। मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करे और इंसान का शुक्र अदा नहीं करे वो मुकम्मल इंसान नहीं होता है। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर समाज में, अगर आपके मोहल्ले में
में अगर आपके गांव में कोई एक प्रतिनिधि अच्छा है, एक मुखिया अच्छा काम कर रहा है, एक मास्टर अच्छा पढ़ाई कर रहा है, एक हाजी अच्छा इंसाफ कर रहा है, एक सरपंच बेहतरीन इंसाफ कर रहा है, एक सरपंच अदल मुसावात के साथ काम कर रहा है, एक समिति आपके हुकूक हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, तो हमारा और आपका फर्ज है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें, तभी हम सच्चे पक्के इंसान हो सकते हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पर बैठे, क्यों बैठे हैं हम लोग कि जो बच्चे बाहर पढ़ के गए, जो बच्चे बाहर 1 साल आपसे, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने रिश्तेदार से दूर रह करके, हजारों किलोमीटर दूर रह करके तालीम हासिल किए, उसके एजाज में आज ये प्रोग्राम हो रहा है। उस कुरान की निस्बत पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपको मालूम होने चाहिए कि जब असहाबे सुफ़ा तालीम दिया करते थे मस्जिद नबवी के उस चबूतरे में, जहां पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन इल्म पहुंचाते थे, उस सुन्नत को जिंदा किया है इन लोग। दारे अरकम में जो तालीम दी जाती थी, जहां हजरत उमर ने जाकर के ईमान लाया था, और हजरत उमर की बरकत है और उनके ईमान लाने की बरकत है कि हम लोग और हमारे साहबे उस जमाने में बाहर फख्र से नमाज पढ़ा करते थे। वरना तारीख बताती है कि जब हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे तो उस जमाने के मुसलमान, उस जमाने के साहबे छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। उस दारे अरकम की निस्बत पर हम यहाँ पर बैठे, हमें तो फख्र होना चाहिए। और आप उस हदीस पर बैठे हैं, उस कुरान की आयत पर बैठे हैं। मैंने कुरान की तिलावत की, कुरान की सबसे पहली वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जिस वही को लेकर के हजरत जिब्राइल आए थे, वो नमाज से मुताल्लिक वही नहीं थी। उस वही के अंदर में ये नहीं कहा था कि तुमको नमाज पढ़ना है, उस पहली वही के अंदर में ये नहीं कहा था कि तुमको हज करना है, उस पहली वही के अंदर में ये नहीं कहा था कि तुमको और कुछ कहीं जाना है या कुछ देना है, बल्कि उस पहली वही में वही था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। कि उस पहली वही का मतलब यह था कि सबसे पहले आपको तालीम देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान का नुज़ूल किया था तो पहली आयत जो नाजिल हुई थी वह इस तालीम के मुताल्लिक नाजिल हुई थी। उस निस्बत पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए कम है मेरे दोस्तों। आज से 1400 साल पहले आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि इल्म हासिल करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। ये नहीं कहा कि कमजोर मुसलमान, काला मुसलमान, गोरा मुसलमान, छोटा मुसलमान, अफ्रीकी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, नहीं, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर इल्म हासिल करना फर्ज है। जिस तरह एक आकिल बालिग पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसी तरह तमाम उम्मत मुस्लिमा पर इल्म हासिल करना, इल्म पढ़ना फर्ज है। यह कहा है आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले। कहा कि नहीं कहा? ये आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कहा कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र जाने तक। आज ना सिस्टम ला रहा है कि बूढ़ों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तालीम बालिगा, तालीम नौबालिगा, ये सिस्टम वो सिस्टम, ये आज ना सुन रहे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल पहले का के गुजर चुके हैं। मेरे दोस्तों, कौन मुहासबा कर सकता है? जिस नबी के हम और आप मानने वाले हैं, उन्होंने तो 1400 साल कबल हमारी और आपकी बेहतरीन तरबियत कर दी। ये तो हम लोग नाकदरे हैं, ये हम लोग अभागा हैं कि हम अपने नबी की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इल्म हासिल करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। आज ना आप सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, आज आप स्कूल के गेट पर लिखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। कब से लिखते हैं? 2000 से। कब से लागू हुआ? 2001 से। आज ना आप 60-70 साल से ये बता रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा विश्व शिक्षा अभियान चला रही है 60 साल से कि तमाम पूरी दुनिया को पढ़ा लिखा हो जाना है, एक भी आदमी जाहिल नहीं रहे, अनपढ़ ना रहे। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ चला रही है आज 60 साल से, लेकिन आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा है कि इल्म हासिल करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है।
ये मुहासबा करने के लिए हम लोग यहां पर बैठे। आज ना आप चांद पर जा रहे हैं, आज ना आप अपने सूरज को मुट्ठी में लेकर के सोलर बना रहे हैं, आज ना आप सोलर से घर की बैटरी से अपनी रोशनी हासिल कर रहे हैं। आपको तो 1400 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हाथ में नूर अता किया था और आपको रोशनी दी थी, लेकिन हम लोग नाकदरे हैं कि उस चीज को समझ नहीं सके। और आज कहते हैं कि फला कल्पना चावला या फला वो आसमानी दुनिया पे चढ़ गई या चढ़ गया, या वो चला गया सूरज पर या आसमान पर, या वो सितारे की तहकीक अता किया। अरे मेरे दोस्तों, पूरी इल्मी दुनिया चैलेंज के साथ, वो इल्मी चाहे इल्म आखिरी हो, उखरवी हो या इल्म दुनियावी हो, चाहे वो कितने बड़े साइंटिस्ट हो, चैलेंज है कि अगर कुरान करीम को उसके सामने रख दिया जाए तो कोई एक ऐसी आयत नहीं या साइंस का कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो कुरान से माखूज नहीं है। आप साइंस की बात करते हैं, आप केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं, आप मैथ और हिसाब की बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान करीम में तमाम चीजों को रखा है। और जो मुस्तफिदीन लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दुनियावी तालीम याफ्ता है, वो कुरान का मुताला करके, कुरान की तफसीर करके इल्म को माखूज कर रहे हैं और वहां से रोशनी हासिल कर रहे हैं। और शर्म से वो सिर्फ खुल करके नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बंद कमरे में जाइएगा, उनसे पूछिएगा तो घुटने पर एतबार करेगा कि मैंने फला कुरान करीम की आयत से इस नुस्खे का इजाद किया है। बताने वाला होना चाहिए। उस निस्बत पर हम लोग यहां पर जमा होंगे। मेरे दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, वो रिवायत उखरा वो मुस्लिमा, एक रिवायत में मुस्लिमा का भी लफ्ज आया है, यानी मुस्लिम औरतों पर भी और मुस्लिम मर्दों पर भी। और मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहूंगा कि आपको इल्म हासिल करना मर्द से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मर्द जब इल्म हासिल करता है तो मुश्किल से वो खुद इल्म हासिल करता है, खुद आलिम या मास्टर या डॉक्टर कहलाता है। लेकिन जब ये घर की औरत पढ़ती है तो उसका पूरा कुंबा, पूरा घर तालीम याफ्ता होता है। इसीलिए बताया गया है कि औरत की तालीम मर्द के तालीम से ज्यादा बेहतर होती है। मेरी माँ बहनें कान खोलकर सुन लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी हदीसें रिवायत की गई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी रिवायतें मनकूल है, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज्यादा रिवायत किसी ने नहीं की है और उससे ज्यादा मोतबर कोई रिवायत है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।